क्या आप ड्रीम वर्ड सुना है? कितने लोगों ने ड्रीम वर्ड सुना है? टाइप यस कि हाँ भाई मैंने ड्रीम वर्ड सुना है। एक चीज और मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, कितने लोगों ने नीड वर्ड सुना है? नीड, जरूरत या फिर आवश्यकता। नीड, नीड और ड्रीम दो चीजें हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं ये दोनों। ड्रीम होता है आपके सपने, जो भी चीज आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो। आपने कुछ सपने लिए होंगे कि एक अच्छा घर चाहिए मुझे, एक अच्छी कार चाहिए, ठीक है, अपनी फैमिली को इस तरीके की सिचुएशन में मुझे देखना है या इस तरीके से कंफर्टेबल एक लाइफ देनी है उनको, ठीक है। तो वो होता है ड्रीम आपका, कि आपको क्या चीजें लेनी है। हो सकता है किसी का ड्रीम हो गया यार मैं मर्सिडीज बाय करूंगा, मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, मैं 5 लाख रुपए महीना कमाना आना चाहिए मुझे, ठीक है। तो अलग अलग हो सकता है किसी का। नीड क्या होती है कि यार नॉर्मली वही खाने के लिए, ठीक है, रहने के लिए नॉर्मल घर हो, खाने के लिए हो, ठीक है, नीड फुलफिल हो रही, मतलब 10,000 आ रहा, ठीक है, उसमें भी हम गुजारा कर रहे। एक होता है जिंदगी जीना और एक होता है जिंदगी को काटना। सुना है ये? जिंदगी जीना और काटना सुना है? देखो जो आज चीजें मैं बताऊंगा ना, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये एज अ मोटिवेशन टाइप लगे, कुछ लोगों को ऐसी बातें लगे कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस, बट यही मेन आधार है, बेसिक्स यही है, इसके बेसिस पे ही आप ग्रो करोगे। आप आज जहां पे भी हो वो सिर्फ आपके माइंडसेट की वजह से है, आप जहां भी जाओगे वो भी आपके माइंडसेट की वजह से होगा। तो ये आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना माइंडसेट किस तरीके का बनाना चाहते हैं। अगर आप आज के टाइम पे 0 रुपए कमा रहे हैं तो आपका माइंडसेट उस लेवल पे नहीं है, आपका स्किल सेट उस लेवल पे नहीं है, और स्किल सेट से पहले माइंडसेट आता है। अगर आपके पास सही माइंडसेट होगा तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, लेकिन अगर आपके पास सही माइंडसेट नहीं है तो स्किल सेट जितना मर्जी हो, जितनी मर्जी स्किल्स आती हो, आप नहीं कर पाओगे। माइंडसेट क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस शुरू किया और अचानक से उसका बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन आ गया, ठीक है, और उसके पास फॉर एग्जांपल पैसे भी नहीं है दोबारा से बिजनेस को स्टेबल करने के लिए या अपने खर्चे को करने के लिए सही से, लाइक खर्चे वगैरह नहीं कर पा रहा वो अपने, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि वो बिजनेसमैन क्या उस चीज को वाई लेके चले कि यार नहीं यार मेरे को करना है अच्छे से, मैं दोबारा से अपने आप को स्टेबल करूंगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है कि वो हार मान जाए कि नहीं यार बस अब नहीं हो पाएगा, अब तो सब तबाह हो गए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हार मान जाते हैं ना। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप बड़ा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप हार मानोगे या जीतोगे, ये आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप देख रहे हो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरी फैमिली इस तरीके के हालात में रहती है, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, और उस फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कौन करेगा, आप ही करोगे यार। अब वहां भी दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप उस फाइनेंशियल कंडीशन के साथ समझौता कर लो कि कोई बात नहीं यार, 30,000 आ रहा, 40,000 आ रहा, जैसा चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, जिंदगी कट रही है। या क्या हो सकता है, वही पेन पॉइंट आपकी वाई बन सकता है और आप सोचो कि नहीं यार मुझे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे अपनी फैमिली को इस सिचुएशन में नहीं रखना है, इससे बाहर निकालना है। दो चीजें हो सकती हैं। अब वो कहाँ पे होता है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपका माइंडसेट बनाना चाहता हूँ, उस लेवल का माइंडसेट जिस बेसिस पे आप अच्छे से ग्रो कर पाओ, आगे भी जाके आप किसी भी फील्ड के अंदर वर्क करते हो, चाहे बिजनेस फील्ड के अंदर, चाहे जॉब फील्ड के अंदर, किसी भी लाइन के अंदर, कोई भी आपका गोल है वो गोल आप इजिली अचीव कर पाओ, ठीक है। तो जो चीजें मैं बता रहा था, एक होता है ड्रीम और एक होता है नीड। अब ड्रीम के लिए जो इंसान भागता है ना, वो ना थकेगा नहीं इतनी आसानी से, जो ड्रीम्स के लिए मेहनत कर रहा। लेकिन जो नीड के लिए वर्क कर रहा है, मान लो नीड क्या है, घर में रोटियां खा सके हम इजिली, ठीक है, नॉर्मली जरूरतें पूरा हो सके, मतलब वो जरूरतें 10,000 में भी पूरी हो जाती है, 15,000 में भी हो सकती हैं, तो वो नीड पे सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लो आपको 15,000 रुपये महीना आ रहा है, लोग चलाते हैं ना घर 15,000 में भी, चलाते हैं, यस और नो? और वो 15,000 पे ही जाके वहीं पे, ठीक है यार 15,000 रुपये महीना आ रहा, इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, तो वो नीड के लिए भाग रहे हैं। अब मुझे एक आंसर चाहिए आप सभी लोगों से, एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आप लोग अपने नीड के लिए भाग रहे हो या अपने ड्रीम्स के लिए भाग रहे हो? क्या आपको अपनी नीड पूरी करनी है या ड्रीम पूरे करने हैं? नीड तो पूरी हो रही है, क्या आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है या ड्रीम पूरे करने हैं?
जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आ जाओ सभी, मेरे तक मैसेज आ रहे हैं। ड्रीम ड्रीम ड्रीम्स ड्रीम 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 ड्रीम। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो आप सभी लोग ना न्यू हो अभी, आप सभी लोग न्यू हो, और मेरे लिए एक तरीके का यार, आप सभी लोग ना बच्चे के समान हो रियलिटी में बताऊं, ठीक है ना, माइंड सेट वाइज। एक वो होता है ना छोटा न्यू न्यू बच्चा, हुआ ये चैलेंजेस आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उस तरीके से हो। तो इसलिए ना मैं बेसिक से समझा रहा हूँ आप सभी को। हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी ये चीजें पता हो, लेकिन मैं बेसिक से क्यों समझा रहा हूँ, यही चीजें आधार है, यही चीजें आधार है। इन्हीं चीजों के बेसिस पे बहुत सारे लोग बन चुके हैं आज, जो भी चीजें मैंने सिखाई हैं लोगों को। और इन्हीं बेसिक्स के ऊपर ही आप ग्रो करोगे। कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे एक मकान होता है, मकान की नींव भरी जाती है पहले, वो क्या है, उसका फंडामेंटल है, बेसिक है उसका। लेकिन अगर उसका बेस ही नहीं बनेगा, आपको लगता है वो मकान खड़ा हो पाएगा? हवा में तो खड़ा करने से रहेगा। अगर कोई है ऐसा इंसान जो बोले मैं तो हवा में खड़ा कर दूंगा, तो भाई फिर वो मंगल ग्रह से है, इस धरती का प्राणी नहीं है वो। उसके लिए मैं पैसा पैसा कमा के स्पेसशिप बनवाऊंगा, भेजेंगे उसको मंगल पे, कोई दिक्कत नहीं, जादू से कांटेक्ट करके, तो वो टाइम है उसके लिए। लेकिन अगर पता है कि बेस ही मजबूत होगा तभी आगे ग्रो कर पाओगे, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनना, ठीक है। मैंने बताया आपको नीड और ड्रीम दो चीजें होती हैं। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप अपने नीड के लिए भाग रहे हो या ड्रीम के लिए भाग रहे हो। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अभी हो सकता है कुछ लोग 11वीं कर रहे हो, कुछ लोग 12वीं कर रहे हो, कुछ लोग बैचलर्स कर रहे हो अपना, ठीक है, कॉलेज वगैरह में। अब आप सभी लोगों का मेन गोल क्या है? आप सभी लोगों का मेन गोल है कि जस्ट व्हाट, वेट मिनट, पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना just, मैं इसको ना साइलेंट कर देता हूँ। अभी मुझे तंग नहीं करेगा, जूम जूम होता है वरना वाइब्रेट। तो आप सभी लोगों का मेन अभी क्या है इस टाइम पे ना, जब हम एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, स्टार्टिंग में होता है यार कि एक अच्छी खासी इनकम आ जाए, ठीक है, जिससे ना मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। स्टार्टिंग में यही होता है ना। यस और नो टाइप कर दो, यस और नो। थोड़े बहुत मैं अपने भी शौक पूरे कर पाऊँ और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊँ। यस और नो, यस और नो। ठीक है ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपकी नीड पूरी होने लग जाए, आपके पास महीने का 15 से 20 हजार आने लग जाए, मैं कह रहा हूँ चलो 30 हजार रुपये महीना आने लग जाए, तो आपको लगता है कि 30 हजार रुपये में जो भी चीजें आप करना चाहते हो वो कर पाओगे? यस और नो। 30 हजार रुपये महीना में जो चीज आप करना चाहते हो वो कर पाओगे? आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे 30 हजार रुपये महीना में? बहुत ही गजब क्वेश्चन है, तो सोच समझ के आंसर देना, ऐसे ही मत कर देना यस। आप लोगों को नो नो मैसेज आ रहे हैं, एक दो यस करें। 30 हजार रुपये महीना में हो सकता है आप फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दो उसमें, लेकिन आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। राइट, ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। इस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, मैं आपको आपका जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आप 5 हजार या 10 हजार रुपये का माइंडसेट रखो। मैं चाहता हूँ कि आपका कम से कम 1 लाख रुपए महीने का माइंडसेट होना चाहिए। तो इस टाइम पे जो आइडियल इनकम है वो 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज, क्योंकि यार मैंने भी 10 हजार कमा के भी देख लिया, मैंने 20 हजार कमा के भी देख लिया, 30 हजार रुपये महीना भी कमा के देख लिया, नहीं बनता उसमें। आइडियल इनकम कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए आपको इस टाइम पे। 1 लाख रुपए चाहिए। और जो ये चीज सोच रहे हैं कि यार पहले नीड्स पूरी कर दें, तो नीड तो यार पूरी नहीं होती यार। एक मैसेज आया, पहले नीड्स पूरी कर दें, भाई नीड कहाँ पूरी हो जाएंगी? नीड तो लगातार चलती रहेंगी तुम्हारी। तुम 10 हजार रुपये महीना कमा रहे हो, नीड्स तो लगातार चलती रहेंगी, जब तक जिंदा हो तब तक नीड चलती रहेंगी। मरने के बाद नहीं चलती, तब तक तो नीड्स चलती रहेंगी, नीड ही नीड है। मेरे को कॉलेज की फीस भरनी है, ये भी नीड है। मेरे को खाना खाना है, ये भी नीड है। कपड़े चाहिए, वो भी नीड है भाई। किसी फेस्टिवल पे जाना, ये भी नीड है। फोन खराब हो गया, वो भी नीड है। नीड ही नीड भरी पड़ी है। सोल्यूशन सिर्फ एक है, पैसा। और पैसा आएगा कैसे? इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट बिजनेस है, ठीक है,
जिसमें आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हो और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, वो एफिलिएट मार्केटिंग। जिस बिजनेस के अंदर आप ऑलरेडी हो, वो बिजनेस सबसे बेस्ट है इस टाइम। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने बिजनेस जर्नी को शुरू किया था, यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, बहुत रेयर हो सकता है कोई एक आधा हो जो अपनी स्टडी छोड़ के सीधा ही बिजनेस के अंदर जंप करेगा कि मैं बिजनेस पे ही फोकस रहूंगा। मैं अपनी क्लास का टॉपर था, ठीक है। स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ टाइम के अंदर मेरे को बिजनेस के बारे में पता लगा, कुछ बिजनेसेस के बारे में मैंने सीखना शुरू किया। उसके बाद मैंने स्टडी ड्रॉप कर दी। मैं कहा यार मुझे इस लाइन के अंदर अपना करियर बनाना है, क्योंकि मुझे पता था यार मैं स्टडीज करता रहूंगा। यार मैंने एक क्वेश्चन पूछा अपने, लाइक मेरे पास में एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, उसके ज्यादा मार्क्स थे मुझसे, मेरे 89% मार्क्स थे, उसके थे 95%। मैंने पूछा बाद में क्या करने का प्लान है। सिंपल, अपने सीनियर्स की तरह, या तो बाहर जैसे हमारे सीनियर जिनको जॉब नहीं मिली वो बाहर भटक रहे हैं, ऐसे भटकेंगे, या बैंक मुंह में लग जाएंगे, लग गए तो लग रहा। इस तरीके का आंसर आया और मैं डर गया। मैं कह रामू तो बहुत गलत ट्रैक पे है, ये ट्रैक तेरे को आगे नहीं ले जा सकता, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो आपको खुद पता है मार्केट की इस टाइम पर रियलिटी क्या है। मैं किसी को भी ना स्टडी के प्रति नेगेटिव नहीं कर रहा, आपके स्टडीज के प्रति मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, ठीक है। स्टडीज करना, बेस बनाना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आप अपना बेस बनाओ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है क्या, स्टडीज में अगर कहीं पे आपको ये चीज सिखाई जा रही है ना कि आपका जो माइंडसेट है वो लिमिटेड होना चाहिए, कि 10,000 रुपए में चल जाएगा, 20,000 रुपए में चल जाएगा, 30,000 रुपए में चल जाएगा, तो नहीं चलता। उसमें कम से कम 1 लाख रुपए महीने की सोच रखो कि 1 लाख रुपए महीना आना चाहिए, और आता है यार लोगों के पास। जो चीज आप सोच सकते हो वही चीज आप अचीव कर सकते हो। जब आप सोचोगे ही नहीं वो चीज नहीं आएगी। 2018 के अंदर, अराउंड 17 to 18 की बात है, शायद 18 की बात है, ठीक है, 17-18 की बात है। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि रामू 1 लाख रुपए महीना कमाना है तुझे। क्या सोचा था? 1 लाख रुपए महीना एक दिन आएगा, और जिस दिन आएगा ना, उस दिन मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी भाई, 1 लाख रुपए की यार कर दिया बस, यस। बट रियलिटी में बताऊं ना आपको, ठीक है, वो जब मैंने सोचा था ना कि 1 लाख रुपए महीना आएगा, तब से लेके आज तक ना मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहा। आज के टाइम पे ये है कि 1 लाख रुपए कहाँ पे मैं खर्च कर देता हूँ वो नहीं मुझे पता लगता। बट एक टाइम पे मैंने वहां पे सोचा था कि 1 लाख रुपए महीना आएगा। अगर मैं सोचता ही नहीं तो क्या आता। कुछ लोगों को ना ये बात मजाक में लग रही होगी, क्योंकि जब भी माइंडसेट की ट्रेनिंग लेता हूँ, मुझे पता है अलग अलग कैरेक्टर के लोग बैठते हैं मीटिंग के अंदर, ठीक है। कैरेक्टर इन द सेंस मैं वैसे नहीं बात कर रहा, ठीक है। तुम्हारे व्यक्तित्व पे सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं। कैरेक्टर इन द सेंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग, थोड़ा अजब गजब प्राणी, ठीक है। एक वो होता है जो बात को सुनेगा, हाँ भाई सही बात है, वो कहेगा ठीक है सही, करेंगे सर करेंगे। एक वो होते हैं कि अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरे को तो लगता ही नहीं, मैं 1 लाख रुपए महीना मैं कहाँ कमा पाऊंगा। 8-10 हजार तो ठीक है, सुना भी है, 1 लाख तो आप आउट ऑफ द रेंज बात कर रहे हो आप, मेरी रेंज से बाहर है। तो वो खुद पे ही शक करते हैं, और जब आप खुद पे ही शक करोगे तो कहाँ से हो पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यार आने के बाद बोलना ये चीज आसान है, लेकिन पता है क्या, आने से पहले बोलना, जब आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे होगे तब उस टाइम पे ये चीज सोचना कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आएगा, डेफिनेटली आएगा, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। उस टाइम पे सबसे बड़ी बात है, तभी आता है आपको, आपके पास। जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचोगे तभी तो आएगी वो चीज। 2018 के अंदर मैंने ये चीज सोची थी कि जिस टाइम पे अगर मैं बताऊं तो उस टाइम पे ना अकाउंट्स के अंदर 200-250 रुपए हुआ करते थे। रिचार्जेस भी करना ना बहुत बड़ी बात होती थी, सोचता था कि अगर एक रिचार्ज कर लूंगा मेरा इतना अमाउंट कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये विजन लिया था कि 1 लाख रुपए महीना में एक दिन कमाऊंगा। उसके बाद वर्क करना शुरू किया। उस टाइम पे 3 साल मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर रहा, वहां भी काम किया, नहीं बना। फिर उसके बाद एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर आया। जब एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर आया तो काम करना शुरू किया। 2 महीने मुझे भी लगे, 2 से ढाई महीने लगे थे जब मैं सीख रहा था। कुछ नहीं आया था उस टाइम पे, अराउंड तकरीबन मैंने कमाया था 2,000 रुपीज के आसपास, 2 to 3,000 रुपीज कमाया था 2.5 महीने को समझ। बट उसके बाद जब मैंने करना शुरू किया, पहले महीने के अंदर ही अराउंड मैंने कमाया था शायद 28,000 कुछ समथिंग। देन उसके बाद 48,000, फिर 35,000 बना, फिर 50,000 बना, फिर 1 लाख बना, फिर 7 7 डेज के अंदर 70 to 80,000 भी बना। 7 दिन के अंदर 70,000, 80,000, एक दिन के अंदर ही 38,000, एक दिन के अंदर ही 27,000। कुछ नहीं से, ठीक है, बहुत आगे निकला। अब वो चीज पॉसिबल कैसे हो पाई? जब मैंने ये बिलीव बनाया था कि मैं कर सकता हूं।
ये चीज लिख लो। आप आज जहां भी हो ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम और आपके थॉट्स की वजह से हो। और आप जहां भी जाओगे ना, वो आपके थॉट्स और बिलीफ सिस्टम की वजह से ही जाओगे। अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाओगे, तो आपका ये बिलीफ है कि 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाओगे, तो इसका एट द एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाओगे, चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए। क्योंकि यार, एक मैंने आज एक स्टोरी डाली थी, व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट। जो भी चीज आप सोचते हो वो चीज आप अचीव कर सकते हो। भगवान को सिर्फ तथास्तु बोलना होता है कि आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए तथास्तु। आप कह रहे हो यार मेरी लाइफ खराब है, भगवान कह रहा तथास्तु। आप कह रहे हो मेरी लाइफ के अंदर ही कष्ट चल रहे हैं, भगवान कह रहा तथास्तु। आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है, भगवान कह रहा तथास्तु। मैं दुखी आत्मा हूं, ठीक है, भगवान कह रहा तो दुखी आत्मा रहे, तथास्तु। आप कह रहे हो मेरी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंजेस आएंगे, कि यार मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, मैं भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ, एक अच्छी इनकम डिजर्व करता हूँ, और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, भगवान कहेगा तथास्तु। सिंपल। आई डोंट नो आपने बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, पढ़ी है, एक बुक है द सीक्रेट इन हिंदी करके, ठीक है ना। लाइक आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर है, ठीक है। अगर बुक पढ़ोगे तो बुक भी पढ़ सकते हो, वरना इन शॉर्ट में आप एक वीडियो देख लो, उस वीडियो के अंदर पूरा कंक्लूजन है। द सीक्रेट इन हिंदी करके सर्च करना आप यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। 1 घंटे 31 से 28 मिनट को समथिंग की वो वीडियो है। उस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि जो भी चीज आप सोचते हो ना, उसके बेसिस पे आपकी लाइफ बनेगी। अगर आप अच्छा सोचोगे आपकी लाइफ और अच्छी बनेगी, आप बुरा सोचोगे आपकी लाइफ वैसी ही बनेगी। ये रियलिटी है। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर भर भर के इस रियलिटी को ना, सच बताऊं, फेस किया है। जो मेरे जितने भी थॉट्स हैं वो रियलिटी बनते गए, कब बनते गए मेरे को भी नहीं पता लगा। चाहे मैंने बुरा सोचा, चाहे मैंने अच्छा सोचा, और एट द एंड में कंक्लूजन यही निकाला कि यार खुद से रिलेटेड कभी भी गलत मत सोचो। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कब गलत हो जाए। खुद से रिलेटेड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। खुद से रिलेटेड, आपकी सक्सेस से रिलेटेड, आपकी कामयाबी से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि यस यार ये चीज मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज करोगे। अभी क्या करना है, आप कोई भी ऐसी 3 चीजें लिखो जो लाइफ के अंदर आप अचीव करना चाहते हो। कॉपी पेन में 3 चीजें लिखो, कोई भी 3 गोल जो आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो। कोई भी 3 गोल्स या 3 चीजें जो आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे है, कि ये चीजें मेरी लाइफ के अंदर मिल जाए, तो वो कहते हैं ना लाइफ जिंगा लाला ऐश है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीजें मुझे मेरी लाइफ के अंदर मिल जाए। 3 चीजें कोई भी, मे बी एक अच्छा घर हो सकता है, एक अच्छी कार हो सकती है, एक अच्छी इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर ऐसी क्या 3 चीजें हैं वो बताओ। 3 थिंग्स जो मेन है आपकी, लाइक ड्रीम लिस्ट में लगा लो या गोल लिस्ट में। बिजनेस, होम, कार, इनकम, आईफोन, न्यू हाउस, कार। सर कम से कम 1.5 लाख रुपए महीना। ठीक है। हेल्पिंग पीपल, मम्मी पापा की जरूरत को तुरंत। ओके ओके। अच्छी कार, बहुत बिग घर, और बहुत सा पैसा। बहुत सा पैसा कितना है यार? पहली बात तो ना, एक एक, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। एक ना, इस चीज से रिलेटेड हमेशा क्लियर रहा करो कि आपको कितना पैसा चाहिए। बहुत सा पैसा यार ये कितना होता है? बहुत सा पैसा ये कितना होता है? ये तो वही बात हुई यार, क्या नाम है, आप बस के अंदर बैठे और वहां पे वो बोलता है टिकट काटने, कहाँ की काटू टिकट? बहुत दूर की काट दे, कोई दिक्कत नहीं है। दूर की? कितनी दूर की? बस बहुत दूर की, जहां तक जाती है बस ले चल। नो लिमिट। हर एक चीज में ना एक पॉइंट ऑफ, एक लाइक कैलकुलेशन वाइज एक फिक्स होता है अमाउंट कि इतना। जहां तक अमाउंट वाइज भी ना आपको फिक्स होना पड़ेगा कि आपको कितने लाख रुपए महीना चाहिए, कितनी इनकम चाहिए। आपका दिमाग ना उसी अकॉर्डिंग आपको गाइड करेगा। आप सोच रहे हो बहुत सारा पैसा, भाई बहुत सारा पैसा कितना, फिर अंदर से आवाज आएगा, अबे यार बहुत सारे पैसे की बात कर रहा तू,
10,000 रुपये महीना कमा ले, वही बड़ी बड़ी बात है। तो फिर अंदर से बैटल होना शुरू होता है, अंदर से बैटल होना शुरू होता है। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने एक गोल सेट किया और उसके बाद अंदर से आवाज आई कि यार तू नहीं कर सकता? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? टाइप यस। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? यस यस, अरे यार भर भर के आ रहे हैं, भर भर के। यस, नो, एक दो के साथ नो, बाकी यस। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप, आपके अंदर से ये आवाज आती होगी कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप कोई भी गोल लिखो, आप कोई भी गोल लिखो, कोई भी एक गोल, जैसे अभी मैंने 3 गोल बताए थे कि ऐसे 3 गोल कौन से हैं। अब जब आपने वो लिखे, उनके बारे में सोच के देखो कि आपके अंदर से ये आवाज आती है कि यार ये चीज मैं नहीं कर सकता। अगर ये चीज आ रही है, कोई भी एक गोल लिख के देखो, और जब ये चीज आ रही है कि मैं नहीं कर सकता, तो एक क्वेश्चन पूछो खुद से, क्यों? वाई? कि क्यों मैं 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता, ऐसा क्या रीजन है? उससे क्वेश्चन पूछो, क्यों? वाई? वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? वाई वाई? वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में ना क्यों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ ऑटोमेटिकली हो जाता है। 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो क्यों कमाना है? अच्छा घर लेना है तो क्यों लेना है? 50,000 रुपये महीना कमाना है तो क्यों कमाना है? क्या रीजन है? जब क्यों क्लियर होगा ना, तो कैसे होगा ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। कैसे होगा उसके लिए मैं बैठा हूं, और बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। पर क्यों करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों करना है ये क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्यों क्लियर करनी है। अगर कोई भी आप गोल लिखते हो और अंदर से ये चीज आवाज आती है कि यार मैं नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकते, ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्लियर नहीं है तो यार फिर कैसे आगे बढ़ोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को टारगेट देता हूँ कि रामू राजपूत तुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है। अगर अगर अंदर से ये चीज आवाज आती है कि यार शायद तू नहीं कर पाएगा, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा ना कि क्यों नहीं कर पाएगा। फिर जो रीजन होंगे वो देखूंगा वैलिड रीजन है क्या नहीं, उस रीजन को कैसे मैं रिमूव कर सकता हूँ। और जब वो रीजन ही हट गए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा गोल अचीव। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ आपको। समझ रहे हो जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? किसी को बोर तो नहीं हो रहा? प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, इसलिए कहीं हो सकता है बोर हो रहा हो एक आधे को। अब मैं चुटकुले तो सुनाने से रहा यार। जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, कड़वी चीजें होती हैं, तो वही यार हेल्पफुल होती हैं, वो तो सुना ही होगा आपने, राइट? अभी एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा। ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म के बारे में किसने सुना है? ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, या कितने लोग बिलीव करते हैं ओरा पे? ओरा पे कितने लोग बिलीव करते हैं? ओरा, एनर्जी, ऐसा कुछ किसी ने सुना हो? कितने लोग बिलीव करते हैं? नहीं सर, मी मैं करता हूँ। मैं समझाता हूँ ना कि क्या चीज है ओरा, एनर्जी क्या होता है, सारी चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी ना मैं आपको ना एक एक चीज ना, लाइक वो क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बताता हूँ एक एक चीज, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है लाइफ। लिख लो चाहे, ठीक है। आपकी जो करंट लाइफ है, करंट सिचुएशन, आपकी जो करंट लाइफ है, जिस भी तरीके के, लाइक आप घर में रह रहे हो या जिस भी तरीके के एरिया में रह रहे हो, जिस भी कंडीशन में रह रहे हो, आपकी करंट लाइफ, अब वो करंट लाइफ किसके बेसिस पे है? आपके पास्ट थॉट्स के ऊपर। आपके पास्ट थॉट्स के ऊपर। करंट लाइफ किसके बेसिस पे? आपके पास्ट थॉट्स के ऊपर। अब वो थॉट्स किसके बेसिस पे है? आपके बिलीव सिस्टम के बेसिस पे। कि आपका खुद से रिलेटेड बिलीव सिस्टम कैसे। और वो बिलीव सिस्टम किसके बेसिस पे है? वो बिलीव सिस्टम उसके बेसिस पे आता है आज के टाइम पे। हम अपना बिलीव सिस्टम किसके बेसिस पे बनाते हैं? फैमिली कुछ बोल रही है उसके बेसिस पे हो गया, फैमिली हो गया, समाज हो गया उसके बेसिस पे,
आसपास का जो चीजें देखते हैं उसके बेसिस पे बिलीफ सिस्टम बनता है कि यार, अरे यार हमारा पड़ोसी तो 10,000 रुपये महीना कमाता है यार। क्लासमेट्स जो हैं, जो पढ़ने के बाद वो जॉब करा, कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, तो मैं कौन सा ज्यादा कमा लूंगा। तो उसके बेसिस पे बिलीफ सिस्टम बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। रिलेटिव, फैमिलीज, पड़ोसी, इनके बेसिस बन गया बिलीफ सिस्टम, ऑटोमेटिकली बन गया। और आपको पता भी नहीं लगता कब बन गया, आपको पता भी नहीं लगेगा कब बन गया। कुछ लोग उसी लाइक रैट रेस के अंदर दौड़ रहे होंगे, ठीक है, कि नीड्स को फुलफिल करने में, और आप भी उस रैट रेस के अंदर कब फंस जाओगे आपको ही नहीं पता लगेगा। आज से और अभी से आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। आज से और अभी से आपको क्या करना है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ड्रीम बुक के बारे में सुना है? ड्रीम बुक बनाई है किसी ने? ड्रीम बुक, एक बार मैं अगेन आप सभी को बताता हूँ। ड्रीम बुक क्या होती है कि एक स्क्रैप बुक, सुना होगा स्क्रैप बुक, जिसके अंदर लाइक स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, रंग बिरंगे पेजों वाली बुक। शुद्ध हिंदी में बोले तो, सुना है? तो एक बुक लो, 20-30 रुपए की बुक होती है। उस बुक के ऊपर लाइक बाहर अच्छे से आपको लिखना है ड्रीम बुक, माई ड्रीम बुक, ठीक है। उस बुक के अंदर आप कट आउट लगाओ उसके अंदर कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। अगर आपको एक घर चाहिए अच्छा, तो उस घर की गूगल से पिक निकालो, उसको प्रिंट कराओ, प्रिंट करा के उसमें लगा दो। कितने साल के अंदर चाहिए और किस डेट तक चाहिए वो लिखा होना चाहिए। आपको कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए वो लिखी होनी चाहिए। आपको घर चाहिए, कौन सा घर चाहिए वो चीज लिखा होना चाहिए। आपको खुद की पर्सनैलिटी किसी लाइक किसी से रिलेटेड मैच करनी है, खुद को अपग्रेड करना है, ठीक है, जिस भी तरीके की, तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। अपनी स्किल्स वाइज कुछ भी, जो भी चीजें है ना, वहां पे लिखो। और अगर उसकी कोई इमेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो वो इमेज लगाओ, ताकि वो चीज ना आपकी हेल्प करे आगे उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने में। मैंने आपको चीज बताई ना कि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। आपके थॉट्स के बेसिस पे आपकी जिंदगी बनती है। तो जब आप खुद के बारे में सही सोचना शुरू करोगे ना, उस ड्रीम बुक से रिलेटेड आपके माइंड में वो चीज जागेगी कि यार मेरे को ये चीज करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप काम करना शुरू कर दोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किस किसने सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किस किसने सुना है? टाइप यस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि आप जो भी चीज सोचते हो, या जो भी चीज आप लाइक कि ये चीज मेरी लाइफ के अंदर होनी चाहिए, वो चीज हो जाती है। या फिर अगर ऐसा सोचते हो कि ये चीज मेरी लाइफ के अंदर नहीं होनी चाहिए, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज आपकी लाइफ में हो जाती है। मतलब अगर नेगेटिव सोचोगे तब भी लाइफ के अंदर होगा, पॉजिटिव सोचोगे तब भी लाइफ के अंदर होगा, और ज्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? यार मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता। अब अट्रैक्ट क्या कर रहा है? मैं फेल नहीं होना चाहता। इनडायरेक्टली क्या? मैं फेल नहीं होना चाहता, ये बोलो ना, मुझे पास होना है, मैं फेल नहीं होना चाहता। जो चीजें मैं आज समझा रहा हूँ, जो जो चीजों को समझ गया, वो बहुत आगे निकल जाएगा। जिसने जिसके ऊपर से बातें ऐसे ही निकल गई हैं, तो फिर वो गाना, वो सिरो तेलंगाना फ्लाई करके, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके दिमाग में छप गई वो ग्रो हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज, आप ना खुश रहा करो, ठीक है। जो भी लाइफ चल रही है, जैसी भी चल रही है, जिस भी तरीके की कंडीशन है, खुश रहा करो। जितना ज्यादा हैप्पी रहोगे और अच्छा सोचोगे खुद के बारे में, ऑटोमेटिकली लाइफ और ज्यादा बेटर बन जाएगी। देखो, दो तरीके के मैं आपको बताऊं तो दो तरीके की थिंकिंग कह सकते हो, या आप दो तरीके के एक रोड मैप है गोल्स तक अचीव होने, गोल्स तक पहुंचने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। एक वो प्लान है जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, एक रास्ता है प्रोसेस ओरिएंटेड। एक वो है, ठीक है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। और दो तरीके के माइंडसेट होते हैं ये, प्रोसेस ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। एक तरफ आपने गोल लगा दिया कि मुझे कार लेनी है, घर लेना है, मुझे ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, उसके बाद हाथ पे हाथ धरे बैठे, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड कि हाँ भाई करना है। लेकिन एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, कि ठीक है ये चीज करनी है, वो लगा हुआ है काम में, वो रिजल्ट की टेंशन नहीं लेता कि रिजल्ट क्या आएगा। जब यार आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता आपका रिजल्ट अच्छा आएगा? ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अपना 100% दिया और आपका रिजल्ट अच्छा ना आए।
अब इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम क्या है, मैं अगर बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बहुत शॉर्ट में, ठीक है। हर साल, ठीक है, 2.5 करोड़ बच्चा पास आउट होता है हर साल। अगर आप गूगल करोगे तो मे भी हो सकता है ये संख्या थोड़ी घट गई हो, 2 करोड़ के आसपास आ गई हो, 1.5 करोड़ के आसपास हो गई हो। जो मेरे पास आंकड़े हैं पहले के, वो 2.5 करोड़ के आसपास के, 2 करोड़ 25 लाख समथिंग के, ठीक है। हर साल 2.5 करोड़ बच्चा पास आउट होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2.5 करोड़ जॉब्स निकलती हैं इंडिया के अंदर? गूगल करोगे तो 5 लाख या मैक्सिमम 7 लाख से ज्यादा का डाटा नहीं दिखाएगा आपको, 5 to 7 लाख। अब वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे? कोई बाहर जा रहे हैं, ज्यादातर लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही एडजस्ट हो गए किसी के, ज्यादातर यही देखा होगा आपने, किसी दुकान पे लग गए हैं, कोई कुछ काम सीख रहा है, कोई कुछ काम सीख रहा है। आप लोगों के पास पावर है कि आप लोग उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। आप लोग उनको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बता सकते हो, जिस बिजनेस के अंदर वो सीख के आगे प्रोडक्ट को प्रमोट करके, पैकेजेस को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं, सेल्स करके अर्निंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हैं, अलग अलग स्किल्स को सीख के अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत ही सिंपल सा काम है। अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहली चीज जो आज की माइंडसेट की ट्रेनिंग होगी, सबसे पहले आपको माइंडसेट क्लियर करना है कि मुझे यार अच्छा करना है, मुझे बड़ा करना है। हो सकता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, आप अच्छा ना कर पाओ, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब आप करना शुरू करोगे तो होगा कि महीने का आप 20,000 बना पाओगे, 30,000 बना पाओगे, 50,000 बना पाओगे, धीरे धीरे 1 लाख भी जाएगा, महीने का 2 लाख भी जाएगा, 3 लाख भी जाएगा। मेरे कनेक्ट में वो लोग भी हैं, जो मेरे फ्रेंड्स लोग ही हैं, जो महीने का 5 से 6 लाख भी कमाते हैं। मैं वो गर्ल्स भी देखता हूँ जो नॉर्मल एवरेज 1 लाख रुपए कमाती हैं, 1 लाख रुपए नॉर्मल एवरेज है उनकी। वो चीज कैसे पॉसिबल हो पाया कि सबसे पहले उन्होंने अपना माइंडसेट क्लियर किया। दूसरी चीज आती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कि जो आपकी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, मेन आपका इंस्टाग्राम से ही बिजनेस डेवलप होने वाला है। सभी लोगों की इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है सबकी। जो आपकी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करो। आपकी बायो होगी, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको। आपने क्या पोस्ट डाली है वो भी मैटर करता है। ये नहीं है कि कुछ लोग वो माँ का मगरमच्छ पापा की परी, ठीक है, केक मर्डर, ये मर्डर, वो मर्डर, पता नहीं कितनी खतरनाक खतरनाक तो बायो बना रखी होती है, यहाँ यहाँ की सरदारनी और कुछ यहाँ का गुंडा, पता नहीं क्या क्या तगड़ी तगड़ी बायो। तो उस चीज से कोई फायदा नहीं होगा। बायो आपको एक डिसेंट सी बायो रखनी है, एक अच्छी सी बायो यार, जो अपने बिजनेस से रिलेटेड हो। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके की बायो रखनी है। मे बी मैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए लूंगा एक क्लास, ठीक है, अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग से एक हम सेशन कर लेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो बायो आपको ऑप्टिमाइज करके रखनी है, आपको रील्स डालनी है, उस पर पोस्ट डालनी है। पोस्ट आपकी खुद की हो सकती है, ठीक है, कोई मोटिवेशनल कोट हो सकता है, रील्स डालनी है। जितना ज्यादा रील्स डालोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की आपको प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर। एक बार सभी ग्रुप्स के अंदर भेज देंगे, जितने भी ग्रुप्स हैं, 2 से 3 प्रोफाइल्स में भेज दूंगा, उनका कंटेंट आप देख सकते हो। और जब आप सर्च करना शुरू करोगे ना एफिलिएट मार्केटिंग, अगर सर्च बार में सर्च करोगे एफिलिएट मार्केटिंग, इतना सारा कंटेंट देखेगा आपको, इतनी सारी प्रोफाइल्स दिखेंगी। आप उनका कंटेंट देखो कि वो किस तरीके की रील्स बनाते हैं, किस तरीके की पोस्ट डालते हैं, किस तरीके की स्टोरीज डालते हैं। जब आप कंटेंट डालना शुरू करोगे, आपको पता है, अगर आज के टाइम पे आप रील्स बनाते हो तो महीने का 1 लाख से लेके, ठीक है, महीने का 6 लाख रुपए कमा सकते हो सिर्फ रील्स डालने से, अगर आप रील डाल रहे हो अच्छे से तो। बट कुछ लोग गायब है, रील्स नहीं डाल रहे हैं, फिर कहते हैं कि मुझे इनकम नहीं आ रही है, मुझे पैसा नहीं आ रहा है। कुछ मेरे पे मैसेज करते हैं, सर लीड्स नॉट कमिंग, लीड्स नॉट कमिंग। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, भटकती आत्मा की तरह मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, फिर रोएंगे। काम बेसिक तो फॉलो कर नहीं रहे फिर। आप एक चीज देखो कि कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस क्यों शुरू करे। अगर आज कोई भी आपके साथ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इनरोल होता है, लाइक मैं हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, जैसे यहाँ पे सुमित दिख रहे हैं मुझे, सुमित हो गया, रश्मिता मैम हो गए, ठीक है, और यहाँ पे और रोहित है कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो मैं आपके साथ बिजनेस क्यों शुरू करूँ, या मैं आपके साथ इन्वेस्ट क्यों करूँ? मैं 2300 रुपये इन्वेस्ट क्यों करूं आपके साथ, 6,000 रुपीज क्यों इन्वेस्ट करूं, या 999 रुपीज क्यों इन्वेस्ट करूं? कि क्या गारंटी है यार कि आप लोग मेरे को सक्सेसफुल बनाओगे?
मैं तो शुरू कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या गारंटी आप लोग मुझे सक्सेसफुल बनाओगे? सामने वाले को वो भी तो श्योर होना चाहिए, तो आपको अपने ऊपर तो वर्क करना पड़ेगा ना। अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही है तो सिंपल है यार कि अब अभी आपने अपने आप को डेवलप नहीं करा है, आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। अब मैं गारंटी ले सकता हूँ, मेरे को पता है कि अगर मैं किसी को बिल्ड करना शुरू करूंगा वो डेफिनेटली कामयाब होगा। हो ही नहीं सकता, किसी भी रीजन से नहीं हो सकता कि वो कामयाब ना हो। मैं अगर किसी को 3 महीने तक लगातार सिखा रहा हूँ और 3 महीने के बाद वो महीने का 50,000 या 1 लाख नहीं कमा रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता, मेरे को पता है। महीने के 50,000 मिनिमम है, और मैक्सिमम तो जितना मर्जी जा सकता है उसके ऊपर। वो आपके अंदर, आपको गट्स वो बिल्ड करने पड़ेंगे, और वो कैसे आएगा? जब आप सीखोगे। माइंडसेट के बाद मैंने क्या बताया? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। वो कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। फिर जब खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करोगे, देन उसके बाद लीड जनरेट होंगी रील्स के थ्रू। अगर रील्स के थ्रू नहीं हो रही है, फिर फेसबुक ऐड भी है। रील्स और फेसबुक ऐड दो चीजें हैं। रील्स अगर बनाने लग गए तो फेसबुक ऐड की जरूरत ही नहीं है। वहां से लीड जनरेट होंगी, फिर लीड जनरेशन के बाद आप सेल्स क्लोजिंग का प्रोसेस करोगे, फॉलो अप और क्लोजिंग। तो वहां से लीड्स कन्वर्ट होंगी, आपकी सेल्स डालना शुरू होंगी। तो ये प्रोसेस है, और उसमें कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट बनाना, कि काम करना क्यों है। ये नहीं है आ गए ट्रेनिंग के अंदर बैठ के, ठीक है कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग हुई तो ठीक है, वरना एक होता है खुद के बेसिस पे लोग रिसर्च करते हैं, खुद के बेसिस पे सर्च करते हैं कि मेरे को करना है। यहाँ पे 81 लोग हैं, अगर आप शिद्दत से करना चाहते हो ना, तो मैं आपको 1 to 1 सिखाने के लिए भी रेडी हूँ। मैं 1 to 1 भी सिखा दूंगा, कॉल्स पे भी सिखा दूंगा। पर क्या आप वो चीज फॉलो करोगे? वो चीज फॉलो करोगे, मेन चीज ये आती है। मैं तो बोलूंगा डेली एक रील बनाओ। क्या आप डेली रील बनाओगे? नहीं। मैं तो कहूंगा ये 5 क्रिएटर हैं, इनकी जितनी भी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे देखो, ये बुक है, ये पढ़ो। नहीं पढ़ोगे उस हिसाब से। अब पता है क्या यार, एक मेन बात ये भी आती है, ठीक है, कि मैं भी एकदम किसी को भी टाइम नहीं दे सकता। मान लो मैं किसी को 3 महीने टाइम दे रहा हूँ, और वो इंसान टाइम के लायक ना हो, फिर 3 महीने बाद भी स्टिल जीरो, तो मेरे रिजल्ट पे भी सवाल उठेगा कि 3 महीने पर्सन मेंटोरशिप रामू सर से ली थी, लेकिन मैं तो ग्रो करा नहीं। तो वो देखना पड़ता है किसको टाइम देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। बाकी कनेक्ट में रहा करो, ठीक है। इंस्टाग्राम से हो गया, व्हाट्सएप नंबर है इंस्टाग्राम पे, भर जाओ आगे। व्हाट्सएप पे कनेक्ट में रहोगे तो धीरे धीरे करके टाइम तो मिलता ही रहेगा, क्या दिक्कत है? सिखा देंगे आप सभी को। जितना कनेक्ट में रहोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ट्रेनिंग्स के साथ पर्सनल जितना कनेक्ट में रहोगे, इंस्टाग्राम से जितना कनेक्ट में रहोगे, उतना ज्यादा सीखोगे। बट वही चीज है यार, माइंडसेट तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद का। 1 to 1 सिखाऊं या सभी को एक साथ सिखाऊं, माइंडसेट तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप गोल्स क्यों अचीव करना चाहते हो, क्यों आपकी क्लियर होनी चाहिए, और वो क्यों आप खुद क्लियर करोगे। सिंपल है। इतना आसान नहीं है महीने का 1 लाख रुपए कमाना, 2 लाख रुपए कमाना, इतना आसान नहीं है। आज के टाइम पे लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, सर ने बोल दिया तो ओ होता होगा, हो जाएगा, बट इतना आसान नहीं होता यार। जब कमाना शुरू करोगे ना, तब पता लगेगा। और आसान है भी और नहीं भी, दोनों चीजें हैं। आसान कैसे है? अगर आप फंडामेंटल फॉलो करते हो तो हंसते खेलते कब 1 लाख रुपए महीना हो जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर फंडामेंटल फॉलो नहीं करते हो तो नहीं होगा यार। कुछ बेसिक फंडामेंटल हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर एक प्लस पॉइंट भी है। आपका जो भी गोल है ना, मान लो आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो या 50,000 कमाना चाहते हो, तो उसके लिए ना आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि महीने में वो गोल अचीव होगा या नहीं होगा। अगर आप डेली बेसिस पे खुद के साथ सच्चे हो ना, कि हाँ भाई आज मैंने अपना बेस्ट दिया है, 30 दिन तक लगातार बेस्ट दे रहे हो, और फिर भी रिजल्ट ना आए, फिर मेरे को बताना, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ना आए तो धक्के से लग के आपके साथ रिजल्ट निकलवाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो 30 दिन आपने लगातार काम किया और रिजल्ट ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे से एफर्ट डाले और रिजल्ट ना आए। बट वही चीज है ना, आपको अपना 100% देना पड़ेगा ना उसके लिए सबसे पहले। और सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो विदाउट सिस्टम फॉलो करे कैसे हो जाएगा?
अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ चीज लिख लो। ट्रेनिंग में आने से आपको नॉलेज मिलेगी, अर्निंग नहीं होगी वैसे, ठीक है। ट्रेनिंग में तो आना पड़ेगा, सीखोगे, नॉलेज मिलेगी, वैसे अर्निंग नहीं होगी। रील्स को स्क्रॉल करने से आपका टाइम पास होगा, ठीक है, टाइम यूटिलाइज नहीं होगा, अर्निंग नहीं होगी। पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाने से टाइम पास ही होने वाला, अर्निंग नहीं होने वाली। अगर तुम्हारा दिन ऐसा जा रहा है कि सर मैं सुबह उठा, फिर उसके बाद क्या किया, मैंने फोन चलाया, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा रील स्क्रॉल करी, और उसके बाद मैं सो गया, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो तुम। करोड़पति बनोगे, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे यार, ठीक है। मुझे भी थोड़ा बहुत डोनेशन दे देना फिर करोड़पति बनने के बाद। ज्यादा नहीं, 1-2 करोड़ रुपए, ठीक है, बहुत है। अगर ऐसा दिन जा रहा है, लेकिन अगर आपका दिन इस तरीके का जा रहा है कि आप सुबेरी उठ रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप लीड जनरेट कर रहे हो, या आपने ऐड चलवाया, या ऐड भी नहीं चल रहा तो रील्स डाल रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो मतलब आपका दिन बेस्ट जा रहा है, आप प्रोडक्टिव डे की तरफ जा रहे हो, और आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ गए? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? टाइप यस। यस, यस टाइप करो, यस। पता है, आप सभी लोग ना बहुत कुछ कर सकते हो, सच बताऊं तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग में अगर आप बैठे हो ना, तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो महीने का 50,000 या 1 लाख नहीं कमा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, खुद को बनाना पड़ेगा यार, और खुद को बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा खुद पे। खुद को उस लेवल पे बिल्ड करने के लिए सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और वो सीख तब पाओगे जब आपके अंदर वो आग होगी कि यार मुझे करना है, एनी हाउ करना है। कुछ लोगों के अंदर मैं आग देखता हूँ कि वो लगातार लगे पड़े हैं कि नहीं यार मेरे को करना है, कुछ कंफर्ट जोन में पड़े हैं। सुबह उठ के बस ठीक है सर, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, घर से तो खाना मिल रहा है ना, क्या दिक्कत। सोने के लिए भी मिल रहा है, खाने के लिए भी मिल रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, इंटरनेट भी मिल रहा है, ठीक है, काफी लोगों के घर में वाईफाई भी हो सकता है, वाईफाई भी मिल रहा है, फोन दे दिया भाई, क्या दिक्कत है। और आजकल सबसे अच्छी चीज जो सोने पे सुहागा वाली स्वर्ग वाली बात होगी, वो इंस्टाग्राम ने रील का फीचर दे दिया भाई। तो पहले टाइम पास होता नहीं था, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिन में 4 बार फोन चार्ज करना, और 4 बार फोन चार्ज करने में रील 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 रील, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रील्स आती हैं। और ज्यादातर रील्स वो तेरी गलियां वाली आती हैं, तो वो देख देख के हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो लगे रहो, हो गया टाइम पास। तो यार तुम लोगों का भविष्य संकट में है, अभी सुधर जाओ, ठीक है, अच्छे से काम करना शुरू कर दो। अगर अच्छे से काम करोगे, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाओगे, तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, वरना हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं, सिंपल। इंग्लिश नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को भी नहीं आती, डोंट वरी। मैं भी शुद्ध हिंदी में बात करता हूँ, देखो। आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट इंग्लिश प्रो सर, बिजनेस के बारे में अच्छे से। मैं तो, हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान आपके साथ क्या, भगवान सबके साथ है। काम नहीं करोगे ना तो भगवान आपका साथ भी नहीं देगा भाई। काम नहीं करोगे तो भगवान साथ थोड़ा देगा। और बताओ, और कोई चीज जो अभी समझ में ना आई हो, जो मैंने ट्रेनिंग के अंदर बताया, मैंने टोटली माइंडसेट के ऊपर बताया, ठीक है। और देखो, अगर मैं आपको कुछ और चीज मैं बताता हूँ, देखो मैं अपने से रिलेट करके आपको कोई चीज, कुछ चीजें बताता हूँ, आपको समझ में आएंगी। मैं ना, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे डैडी ने भी, मैं अगर बताऊं काम वाइज, तो जैसे ठेला देखा होगा, अपना ठेला लगाते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो गली गली में घूम घूम के सेल करते हैं, वो काम किया है, ठीक है। और हम भी 4 भाई बहन हैं, स्टार्टिंग में स्टडीज वगैरह करी बहुत बढ़िया तरीके से, आप लोगों की तरह ही कि यार फैमिली के लिए कुछ करना है, बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लगे रहे लगे रहे। पापा ने बोला कि इतने मार्क्स, मैं बोलता था कि अच्छा मैं इतने मार्क्स लेके आऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तेरे को फोन मिलेगा, अच्छा तेरे को फोन मिलेगा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं मार्क्स लेके आऊंगा, ठीक है। 84% लाया, ठीक है, टॉप आ क्लास में, लगे हैं लगे हैं लगे हैं लगे हैं लगे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक टाइम के बाद ना, 12वीं के बाद थोड़ा सा मेच्योरिटी आ गई है कि यार करना है यार, फैमिली के लिए करना है, मैं फैमिली के लिए सपोर्ट करूंगा। फिर ऐसा हुआ कि एक बार एक शॉप पे भी गया, ठीक है, सोचा यार मैं पापा को सपोर्ट करूंगा, और शॉप पे गया मैं, तो फिर
एक ही दिन लगाया मैंने, अगले दिन पापा ले आए, भाई तेरे को काम करने की क्या जरूरत है, ठीक है, नहीं अभी, मैं कहा नहीं मैं करूंगा, मतलब अंदर से था कि यार करूंगा, ठीक है, करना शुरू किया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखा कि क्या चीजें चल रही हैं, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया, फिर नेटवर्किंग शुरू करी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 30,000 रुपये लगा के घर वालों से बोला कि मेरे को बिजनेस शुरू करना है, ऐसे ऐसे करके, घर वालों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, उनके आगे वो होता है ना इमोशनल ड्रामा, हमने रो के दिखा दिया कि मेरे को तो चाहिए वरना मैं जा रहा हूँ बस। मैं डायलॉग मार दिया था, वो डायलॉग होता है ना कि यार अगर आपने आज पैसे नहीं दिए तो मैं इन फ्यूचर जाके जब मैं पछताऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने पैसे नहीं दिए थे, ठीक है वरना मैं कहाँ होता। तो ये चीज बोल के मैंने भी पैसे ले लिया उनसे और उन्होंने शुरू किया, तो 3 साल किया वहां पे भी, लगातार 3 साल काम किया, नहीं बना उस लेवल का, ठीक है, बाइक पे पूरा सफर करना 100-100 किलोमीटर दूर, लीड जनरेशन के लिए कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत सारा स्ट्रगल था उस टाइम पे, तो किया, नहीं बन रहा था, बट फिर उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री आई, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में करना शुरू किया। 2.5 महीने मतलब कुछ इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, सच बताऊं ना, 2.5 महीने में अभी आप लोगों को जैसा था, ट्रेनिंग आती थी देखता नहीं था मैं, अपलाइन को पता क्या बोलता था, अर्निंग नहीं आ रही, क्या कैसा बिजनेस है, पैसा नहीं आ रहा, करना क्या है, ये पूछता रहता था, करना 2.5 महीने तो मैं ये पूछता रह गया करना क्या है, और बार बार स्पॉन्सर को फोन लगाऊं, भाई तूने मेरे पैसे लगवा दिए, ठीक है, बताया वो तो है नहीं कुछ, करना क्या है। लेकिन 2.5 महीने के बाद एक बात समझ में आई कि रामू गलती तेरी है, ट्रेनिंग तो देखता नहीं तू, अब ट्रेनिंग देखेगा समझ में क्या आएगा। फिर थोड़ा सा देखना शुरू किया कि यार काम कैसे चलता है, अच्छा काम ऐसा चलता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे वर्क करना पड़ता है, कंटेंट डालना पड़ता है, वीडियोस डालनी पड़ती है, जहां पता लगा वीडियोस डालनी पड़ती हैं, कहीं से भी कोई भी लाइन सुनता था मोटिवेशनल बना देता था, किसी भी वीडियो से सुनी वही चेप दी, बनाने का शौक हुआ, धीरे धीरे करके बनाना शुरू करा, बनाना शुरू किया, धीरे छत पे बना रहा, खेत में बना रहा, चलते चलते बना रहा है, ऐसे फोन पकड़ रखा, कुछ भी बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बस ये बनाना है। 100 व्यू आए उसमें भी खुश, वाह 100 व्यू तो आए यार कम से कम, मतलब 100 लोगों तक पहुंची थी, 100 लोग जानने लगे थे, 300 है उसमें, फिर मैं और ज्यादा खुश हो गया, फिर धीरे धीरे 3,000 गए, मैं कहा यार यार, तो धीरे धीरे जर्नी शुरू करी यार, धीरे धीरे। अच्छा बैकग्राउंड नहीं था तो मेरे पास एक्सक्यूज नहीं था कि मेरे जो घर की दीवारें हैं, ठीक है, उस पर प्लास्टर नहीं हो रखा है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है मेरे पास, अच्छी लाइटनिंग नहीं है, मेरे पास एक्सक्यूज नहीं था। मैंने क्या करा, एक ब्लैक पर्दा लेके आया, ठीक है, मार्केट गया, ब्लैक पर्दा, आज मुझे याद है 330 रुपये समथिंग का पर्दा दिया था, 330 रुपये का पर्दा लगाया, किले गाड़ के, ठीक है, और उसके बाद एक लाइट बनाई मैंने अलग से, ठीक है, एक टीवी के आकार का बॉक्स बनाया, और उस बॉक्स के अंदर लाइट लगा के सामने 2 बॉक्स रखे मेज पे, ठीक है, और उसके बाद वो लाइट पड़ते थे, एक स्टैंड लेके आया, ठीक है, 300-350 रुपये का स्टैंड था, ट्राईपोड स्टैंड। ओवरऑल खर्चा 7 महीने, 7 महीने कह रहा हूँ, सॉरी ये 6 मंथ किसी ने लिखा था तो कहीं और ही जंप हो गया, ओवरऑल खर्चा 700 कुछ समथिंग का हुआ था, 700 कुछ समथिंग का, ठीक है। तो 700 रुपये के अंदर मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी कि अब रामू राजपूत रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, और उसके बाद बनाता था, ट्रेनिंग लेता था, ठीक है, सारी चीजें धीरे 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 करके एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा करा, ठीक है, तकरीबन 1 साल के अंदर 8,64,000 से ज्यादा कमाया, बहुत सारे लोग बनाए, सबसे ज्यादा खुशी है कि जो लोग मैंने बनाए हैं वो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे ज्यादा खुशी की, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग कंपनीज में कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, बस बहुत ज्यादा खुशी होती है कि यार इन्हीं हाथों से बनाए हैं वो लोग, ऐसे ही ट्रेनिंग दे दे के बनाए हैं। आज भी याद है जब पहली ट्रेनिंग करी थी, उस ट्रेनिंग के अंदर 3 लोग थे, एक मैं, 2 और टीममेट, 3 लोग थे, फिर उसके बाद 7 हुए, फिर 11 हुए, फिर उसके बाद 4 हुए गायब हो गए कुछ, 4 हुए, फिर धीरे धीरे करके बनाना शुरू किया, सिखाने का एक जज्बा था कि यार सिखाना है, सिखाना है, पकड़ पकड़ के सिखाया करता था, और मैं आप लोगों को भी पकड़ पकड़ के सिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे 83 लोग हैं, मैं 83 के 83 लोगों को बना सकता हूँ, 83 के 83 लोगों को बना सकता हूँ, पर डिपेंड करता है, कुछ लोग बन जाएंगे, कुछ लोग बीच में ही टूट के निकल जाएंगे, और आप लोगों से मैं खुद कनेक्ट नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग में वैसे बता सकता हूँ कि हाँ जी ऐसे ऐसे करके, अब मेरे को नहीं पता कौन किसका डाउनलाइन है, कौन किसके साथ शुरू किया है, किसकी क्या जर्नी है, किसके लाइफ के क्या गोल्स हैं, लेकिन जब आप मुझसे कनेक्ट होना शुरू करोगे, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट हो जाओ, और व्हाट्सएप पे आ जाना धीरे धीरे करके, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से जैसे कोऑर्डिनेशन अपना बैठता रहेगा,
तो धीरे धीरे करके मेरे से कनेक्ट होना शुरू करो, मैं एक एक करके आपको बिल्ड कर दूंगा, आपको ही नहीं पता लगेगा कब बिल्ड कर दिया। जिसके अंदर आग होगी मैं ऑटोमेटिकली उसको बिल्ड कर दूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा खुद से मैसेज आएगा करे आपको कि हाँ भाई कहाँ है भाई, क्या क्या चल रहा है। और जो लोग कनेक्ट में हैं उनको पता भी है भाई क्या चल रहा है। सबसे बड़ी चीज है आपके पास एक ऐसा मेंटोर है जो आपको बना सकता है, जो आपको महीने का 50,000 से लेके 1 लाख तक पहुंचा सकता है। आज के टाइम पे कोई किसी की सक्सेस के लिए वर्क नहीं करता, किसी को बनाने के लिए वर्क नहीं करता। मैं भी कह सकता हूँ कि अपने आप बिल्ड हो, अपने आप सीख लो, बट मैं आप लोगों को बना सकता हूँ। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि यार क्या आप अच्छे से काम करोगे, क्या आप अच्छे से वर्क करोगे, क्या अपना बेस्ट दोगे। क्योंकि यार अगर मैं भी किसी को बनाना शुरू कर रहा हूँ और वो अपना बेस्ट नहीं दे रहा है, वो खुद से झूठ बोल रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरे को तो नहीं पता लगेगा, चलो ठीक है एक टाइम के बाद पता चलेगा, लेकिन आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो यार आपको तो पहले ही पता लग जाएगा ना, मेरे को चलो बाद में पता लगेगा, आपको तो पहले पता लग जाएगा। मेरे को 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद पता लगेगा जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर खुद का बेस्ट दे रहे हो 10 दिन के अंदर रिजल्ट ना आया तो हो नहीं सकता। काम तो हमने भी किया है, काम तो हमने भी किया है, तो हमें भी पता जब हम अपना बेस्ट देते थे तो यार रिजल्ट अच्छा आता था, तो आपका भी आएगा। राइट। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दा रामू राजपूत, अगर लिखोगे ना आप दा रामू राजपूत, ठीक है दा रामू राजपूत लिखना, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, ठीक है। अब कनेक्ट होना शुरू करो धीरे धीरे करके, ट्रेनिंग्स में आना शुरू करो, मैं ऑटोमेटिकली आप सबको बना दूंगा, आप सभी को बिल्ड कर दूंगा सही से। लेकिन काम करना पड़ेगा सही से। जो भी आप लोगों के गोल्स हैं, जब मैं कनेक्ट करना शुरू करूंगा धीरे, देखो अभी मैं सबके नहीं पूछ सकता गोल, 79 लोग हैं, अगर एक एक बंदे को अनम्यूट कराऊंगा कि क्या गोल है भाई लाइफ में, क्या चल रहा है, नहीं पता लगेगा। बट धीरे धीरे हो सकता है कि एक महीने में आप लोगों में से 30 लोग मेरे साथ कनेक्ट हों, 40 लोग कनेक्ट हों, जिनको मैं पुश करना शुरू करूं डेली बेसिस पे, मैसेजेस वगैरह करना, भाई कहाँ गायब हो, क्या चल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है पूछो ये, ठीक है। तो वो तब कर पाऊंगा जब आप लोग कनेक्ट होगे, ट्रेनिंग्स में होगा। और काफी लोगों के ना मुझे फेस भी याद है, अब भले मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लाइक मैं कनेक्ट नहीं हूँ किसी से, ठीक है वैसे, बट फेस भी याद है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग, मुझे पता है वो लोग ग्रो कर जाएंगे। सच बताऊँ कुछ लोगों का फेस पे ही झलक जाता है कि बंदा काम कर लेगा, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस हो गया। और जो नहीं कर लेंगे ना, हम तो उनसे भी काम करवा लें यार, कोई दिक्कत नहीं, हम तो उनको भी बना दें यार, अच्छे अच्छे को बनाया। बट मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रेनिंग में रहो, कनेक्ट रहो, कनेक्ट रहोगे ट्रेनिंग में रहोगे, बनाना मेरे ऊपर है, मैं बना दूंगा, कैसे बनाना है वो मेरे को आता है, बहुत बनाए, बहुत सारे लोगों को बनाया। लोग आज महीने का 50,000 भी कमा रहे हैं, लोग महीने का लाख भी कमा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, 2 लाख 3 लाख, कोई किसी का टॉप अर्नर है, कोई टॉप लीडर है भाई। उनको पता है कि उनकी जड़ें कहाँ से मजबूत हुई, और उनसे ज्यादा मेरे को खुशी होती है कि सीख के तुम यहीं से। तो ये चीज है, अच्छे से काम करोगे शिद्दत से तो हो जाएगा सब, बाकी तो मैं आपके साथ हूँ, अच्छे से सिखाऊंगा ही, ठीक है। आज एक ट्रेनिंग होगी, कल के बाद परसों एक और ट्रेनिंग होगी, हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे ट्रेनिंग करेंगे। तो धीरे धीरे करके कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर मैं आपका माइंड सेट ओपन करूंगा। ये जो एक ट्रेनिंग हुई है ना, जो मेरा देखो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, आई डोंट नो कितने लोग टिकेंगे माइंड सेट ट्रेनिंग में, कितने नहीं टिकेंगे। बट मेरी सबसे ज्यादा जिस ट्रेनिंग ने लोगों को बिल्ड किया है, सबसे ज्यादा जिस ट्रेनिंग ने लोगों को बिल्ड किया है वो माइंडसेट की ट्रेनिंग। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद पे विश्वास करो, खुद पे बिलीव करो। अगर आप लोग खुद पे बिलीव करोगे तो आप कर नहीं जाओगे क्या चीजें। अगर रामू राजपूत आज यहाँ पे खड़ा है ना, वो तो वो बिलीव सिस्टम के कारण खड़ा है, उसके माइंडसेट के कारण खड़ा है। अगर माइंडसेट नहीं होता, बिलीव सिस्टम नहीं होता, तो मैं भी नहीं होता यार यहाँ पे। तो मुझे पता है, अगर मैंने आपको आपके ऊपर ही बिलीव दिला दिया, आपका कॉन्फिडेंस खुद के लिए जगा दिया, तो उसके बाद मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लोगे सब चीजें। एक इंसान जो कॉन्फिडेंट होता है, अगर उसको छोटी सी चीजें बता दी जाए, उससे भी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट निकाल लेता है। लेकिन एक इंसान जो कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद के फ्यूचर से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, उसको बहुत सारा ज्ञान भी दे दिया जाए ना, वो फीका है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। लेकिन अगर आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट हो, आप कुछ भी कर जाओगे। तो मैं चाहता हूं मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंट करूं, और उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स लगेंगी, ऐसी माइंडसेट की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती रहेंगी, आप लोगों को आना पड़ेगा। हर ट्रेनिंग में होगा, कुछ ट्रेनिंग में हो सकता है आपको लगे कि सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं, लेकिन यार सेम चीजें जब आपके दिमाग में बैठेंगी तभी रिजल्ट आएगा। दिमाग में ही नहीं बैठ रही तो क्या फायदा। एक माइंड से ट्रेनिंग लगाई थी, 7 डेज बाद फिर कह रहे अरे यार मेरी लाइफ तो बेकार चल रही है, भगवान ने तो मेरी लाइफ में यही लिखा है, शायद मेरी लाइफ में खुशियां हैं ही नहीं, शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता।
ऐसे सड़े सड़े क्वेश्चन मार रहे हो खुद को फेंक के, तो लगता है आपका माइंडसेट बिल्ड हो गया? नहीं हुआ। लेकिन जहां पे जिस दिन आपके अंदर ये आ गया ना कि कर दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा, वह उस दिन तुम सक्सेसफुल हो गए, उस दिन तुम सक्सेसफुल हो गए। तो वो माइंडसेट बनाने में टाइम लगेगा और धीरे धीरे बन जाएगा, बस ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट रहना। बाकी आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और आप सभी लोगों का एक टास्क है, ठीक है, जो आपको करना है। बाकी इंस्टाग्राम आईडी दा रामू राजपूत, एक टास्क है, आप सभी लोगों को अपनी ड्रीम बुक बनानी है। मैं बोल सकता हूँ जो बनाएगा भाई वो ग्रो हो जाएगा, जो नहीं बनाएगा अपन का कुछ नहीं जाता यार, सिंपल। आप लोगों को ड्रीम बुक बनानी है, ठीक है। 20-30 रुपए की वो बुक आती है, अगर उसके ऊपर आप लिखोगे क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपकी लाइफ में हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, आपको 3 चीजें ऐसी लिखनी है जो आपको लाइफ में करनी ही करनी है, एनी हाउ करनी है, जिसके बिना नहीं हो सकता भाई। मेन प्रायोरिटी वाइज कि भाई ये 3 चीजें मुझे लाइफ के अंदर अचीव करनी है। अगर ये 3 चीजें हो जाए तो मतलब ये लगा लो कि भाई मेरी लाइफ का गोल पूरा हो, ठीक है। जिनका बना है उनके लिए कुछ सर, ओके ओके ठीक है। जिन्होंने ड्रीम बुक बनाई है उनके लिए टास्क क्या है, ठीक है। उनके लिए टास्क ये है कि अभी आप जहां पे हो, अभी आप जहां पे हो, आज तक आपने अपनी लाइफ के अंदर कितनी मिस्टेक्स की हैं, आज तक आपने अपनी लाइफ के अंदर कितनी मिस्टेक्स की हैं, बैठ के वो लिखना कि क्या क्या मिस्टेक्स की हैं मैंने। निकलेंगी, बहुत सारी निकलेंगी, जिसके कारण आप आज यहाँ पे हो, ठीक है। और मेरे को क्या क्या करना है जिसके कारण मैं आगे जा सकता हूँ। 2 चीजें, कि क्या क्या मैंने मिस्टेक करी है जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ, और ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं खुद के अंदर डेवलप करूंगा, खुद के अंदर इंप्रूव करूंगा, जिससे मैं अपनी लाइफ को और बेटर बना पाऊँ, ठीक है। ये चीज। और एक चैनल है, ठीक है, अंकुर वारिको का, ठीक है। अंकुर वारिको डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है, टाइम मैनेजमेंट और अलग अलग रिलेटेड, तो वो चैनल भी आप देखना शुरू करो। थोड़ा और प्रोफेशनल कंटेंट मिलेगा आपको, पता लगेगा कैसी चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें रहती, ठीक है। ओके। सो बाकी अच्छे से ग्रो करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। एंड आई होप आपको ट्रेनिंग में मजा आया होगा, और नहीं भी आया हो मजा, मैं तो सिखाऊंगा यार, सिंपल सी बात है। अपन ने तो ठेका उठा रखा तुम लोगों को बनाने का, और अपन तो बना के रहेगा, तुम लोगों को सिखा के रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कड़वी चीजें ही थोड़ा हेल्प करेंगी आप लोगों को बिल्ड करने में, ठीक है। बोरिंग चीजें कुछ, बट ये है कि एक बार बन गए ना फिर दिक्कत नहीं है। महीने का 50,000 1 लाख आ रहा होगा, फिर क्या दिक्कत है यार, सही है ना। तो बाकी अच्छे से ग्रो करो, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, ठीक है। मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ चाहिए। और 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजिली कमा सकते हो। बाकी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, बस ट्रेनिंग्स में आते रहना, ठीक है, कनेक्ट रहना। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप कनेक्ट हो जाओ इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ, ताकि आपको और ज्यादा हेल्प मिल पाए। ऐसा नहीं है कि मैं फाउंडर हूं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से कनेक्ट करूं, लोगों के बारे में जानूं, आप लोगों के बारे में क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, कितने गोल्स हैं, क्या चीजें करना चाहते हो, क्या चीज रोक रही है आपको अचीव करने से, तो उस वाइज मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।